नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं गुंडा एक्ट की। गुंडा एक्ट आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में। और ये जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो छुटभैया अपराध करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो रास्कल्स होते हैं, उनके लिए गुंडा एक्ट है। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का चला आ रहा कानून है। पर अगर आप देखेंगे तो ये शब्द गुंडा आया कहाँ से? गुंडा का अर्थ तो आप सभी जानते हैं, गुंडा क्या होता है। लेकिन ये गुंडा शब्द आया कहाँ से, इसको अगर आप पड़ताल करें तो किसी भी भाषा में, भारत की भाषा में गुंडा शब्द नहीं मिलता है। जब हिंदी की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे तो वहाँ पे दुष्ट मिलेगा, खल मिलेगा, इस प्रकार के शब्द होते हैं। लेकिन संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में, इन भाषाओं में कहीं गुंडा शब्द नहीं है। और किसी भी कवि ने, किसी भी साहित्यकार ने प्राचीन काल से लेकर आज तक किसी भी भाषा में गुंडा का इस्तेमाल नहीं किया है। तो फिर ये गुंडा शब्द आया कहाँ से, ये सोचनीय विषय है। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश डिक्शनरी है उसमें भी गुंडा का जो गुण है वो गुंडे से ही लिया गया है। मतलब ये प्रचलित भाषा का शब्द है और ये प्रचलित भाषा से गुंडा शब्द इस्तेमाल में आया। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इसकी पृष्ठभूमि में। और ये जो गुंडा शब्द है, यह वास्तव में बस्तर के एक महान क्रांतिकारी आदिवासी शहीद गुंडा धुर के नाम पर है, जिन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। और उनका भूमकाल आंदोलन जो 1910 का एक आंदोलन था, जिसमें उन्होंने आदिवासी समुदाय को एकत्र कर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन छोड़ा था। और उनको काबू में करने के लिए, उन्हें सजा देने के लिए अंग्रेजों ने इस कानून को पारित किया था, जिसका नाम रखा गुंडा एक्ट। और वो मूल रूप से गुंडा धुर नाम के इन शहीद के नाम पर रखा गया। तो ये 1910 का जो रिवोल्ट है, जो कि भूमकाल विद्रोह कहलाता है बस्तर में। और इसके बाद जो है, अंग्रेजों के नाको चने चबाने के बाद अंग्रेजों की गुंडा धुर जी ने वो हालत कर दी थी कि वो गुफाओं में रहने को कुछ समय के लिए अंग्रेज मजबूर हो गए थे। और जगदलपुर के इमली चौक में गुंडा धुर आंदोलन में शामिल बहुत से क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। और इस प्रकार फिर ये जो एक्ट है, इसका नाम गुंडा एक्ट पड़ा। तो दोस्तों, आज आप इस बात को समझ गए होंगे कि गुंडा शब्द जो है कहाँ से आया। और हमें तो इसकी मांग करना चाहिए कि इस गुंडा एक्ट का नाम पूरे भारत में बदला जाए, क्योंकि भारत सरकार ने शहीद का दर्जा दिया है क्रांतिकारी गुंडा धुर को। और इस हेतु इस एक्ट के नाम से गुंडा शब्द निकालकर गुंडा शब्द को उसके सही रूप में व्याख्यायित किया जाना चाहिए, जिससे कि शहीद गुंडा धुर के बलिदान को और उनके आंदोलन को एक सही पहचान मिल सके और उसको उचित स्थान मिल सके। दोस्तों, संक्षिप्त में ये जानकारी आपको दी गई, कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं, और ताकि मैं इसमें और आगे सुधार कर लाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बाय बाय।